नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है पोर्ट भरे क्लासेस में। आज का मेरा कंटेंट है, आज का मेरा विषय है अकाउंटेंसी क्लास 12 लेखा शास्त्र क्लास 12 सीजी और सीबीएसई के बच्चों के लिए है, जो मेरी वर्तमान में संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स पार्टनरशिप से आप लोगों को MCQR क्वेश्चंस अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं और किन प्रश्नों के आने के चांसेस है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप लिंक के माध्यम से देख रहे हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं, तो तत्काल आप YouTube में अशोक पोर्ट भरे सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को दबा दीजिए, तो जिससे कि मैं जैसे कंटिन्यूस में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसकी सूचना आपको मिलते रहेगी। चलो बच्चों, आज हम देखते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए संभावित प्रश्न लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी 12 सीजी 2024 में जो परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जो हमको प्रश्न पूछे जाने हैं उनसे संबंधित है। तो आज का मेरा विषय है साझेदारी फर्म के लिए अकाउंटिंग, अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें आप लोगों को बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको पार्टनरशिप में से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से 2 होगा आपका मल्टीप्लस चॉइस होगा, सही विकल्प होगा। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको चुनना है। 2 क्वेश्चंस आपके पार्टनरशिप में से पूछे जाएंगे, जो एक शब्द में या एक वाक्य में आपको या खालिस्तान फिल अप द ब्लैंक आपको करना होता है। तो उसी श्रेणी में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। आपको जो प्रश्न पूछेगा उसको या तो एक शब्द में हम उत्तर देते हैं या एक वाक्य में हमको उसका उत्तर देना है। तो उनमें ऐसे कौन कौन से प्रश्न, संभावित प्रश्न बन रहे हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है या पूछने की पूरी संभावना है। तो आज हम देखते हैं उन हमारे एक शब्द में, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में आपको आंसर देना है। तो इसके अंतर्गत आज हम देख रहे हैं, तो उसमें पहला प्रश्न बन रहा है कि साझेदारी व्यापार में अधिकतम संख्या कितनी होती है। क्या पूछ रहा है आपको, पार्टनरशिप फर्म में व्यापार में कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के लिए, मैक्सिमम, अधिकतम। इसी का एक प्रश्न और पूछ देता है, साझेदारी व्यापार में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो आपको हर बच्चे को पता होना चाहिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं, 50 सदस्य होते हैं। इनमें से एक प्रश्न पूछने के बहुत चांसेस होते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी व आहरण पर ब्याज की दर क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको पूछा है कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी व्यापार होता है साझेदारी संलेख के आधार पे होता है, डीड के आधार पे होता है। कई बार फर्म बिना डीड के भी फर्म स्टार्ट कर देती है और उस समय साझेदारी फर्म के अभाव में लागू होने वाले नियम लगते हैं। तो उसी नियम में से आपको एक पूछ दिया है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी व आहरण पर ब्याज की दर क्या होती है। तो क्या होती है बच्चों, 0 होती है। किसी भी प्रकार का न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, न तो आहरण पर ब्याज दिया जाता। हाँ, केवल अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण पर 6% वार्षिक की दर से एनुअली क्या ले पाने का अधिकार है, उसे ब्याज पाने का अधिकार होता है, 6% पर एनम। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। तो किस प्रकार की संपत्ति है, तो अमूर्त संपत्ति है। किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। तो किस प्रकार की ख्याति का सबसे अधिक मूल्य होता है बच्चों, तो हमको मालूम है 3 स्वभाव वाली है होती गुडविल, कुत्ते के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की, चूहे के स्वभाव की, एक और होती है खरगोश के स्वभाव की। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक मूल्य होता है वो किसका होता है, बिल्ली के स्वभाव का होता है। उसी प्रकार आपको पूछा है लेखांकन प्रमाण 10 किससे संबंधित एक धारा है,
आपको पूछा गया है, तो संपत्तियों से संबंधित होती है। क्रय प्रतिफल में से शुद्ध संपत्तियां घटाने से क्या आएगा? क्या है? क्रय प्रतिफल में से, क्रय मूल्य में से शुद्ध संपत्तियों को घटाएंगे तो क्या आएगा? अगर क्रय मूल्य ज्यादा है और शुद्ध संपत्तियों का मूल्य कम है, तब ऐसी स्थिति में ख्याति आता है, गुडविल आता है। और अगर शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्यादा है और क्रय प्रतिफल का मूल्य कम है, तो पूंजी संचय आता है, कैपिटल रिजर्व आता है। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? अधिलाभ किसे कहते हैं, या अधिलाभ का सूत्र बताइए। पुनर्मूल्यांकन खाता कब खोला जाता है? साझेदार अवकाश ग्रहण करने का कोई एक कारण बताइए। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर क्या होता है? तो क्या होता है? लाभ प्राप्ति अनुपात होता है, गेनिंग रेशियो होता है। साझेदार के अधिकारी का खाता कब खोला जाता है? मृत्यु के बाद। साझेदार की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात। हिंता खाता कब बनाया जाता है? वसूली खाते में संपत्तियों को किस कीमत या मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है? तो क्या बोला जाता है? पुस्तकी मूल्य या बुक वैल्यू। वसूली खाता कब खोला जाता है? साझेदारी में पुराने और नए अनुपात का अंतर क्या होता है? और ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य ब्याज दर, ये ख्याति की गणना की कौन सी विधि का सूत्र है? तो बच्चों, ये आपके कम से कम 15-16 क्वेश्चंस बन रहे हैं। इनमें से कोई 2 प्रश्न के पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप प्रत्येक का आप आंसर ढूंढ लीजिए, नहीं होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आपको आंसर बताऊंगा। इसके बाद मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा आपका सही विकल्प के हमारे 2 प्रश्न और पूछे जाएंगे पार्टनरशिप में से, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा। तो अगला वीडियो वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिए। उसमें मैं संभावित प्रश्नों में आपको क्या बताऊंगा, सही विकल्प पार्टनरशिप में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं या पहली बार देख रहे हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए और आइकॉन बेल को दबा दीजिए, तो आपको आने वाले वीडियो की तत्काल आपको सूचना मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।